महंगाई बढ़ती चली जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका। कहीं आधी रात हंगामा, कहीं विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के पीछे की फुल स्टोरी क्या है? राहुल गांधी के चाय बिस्कुट पर हंगामा क्यों मच गया? किस किस ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े कर दिए और किसने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया? अब इसका चल भाई, 5 राज्यों में चुनाव तो होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ है और उसमें इंडी गठबंधन और कांग्रेस को बीजेपी ने कैसे हिला दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती। बीजेपी बम हो गई तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को 15 सीटें जीतकर शौक लग गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में आधी रात तक कैसे हंगामा कटा, ओडिशा में कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया, आज सब आपको बताऊंगा। इस चुनाव में कहां क्रॉस वोटिंग हुई, बीजेपी को 10 सीटों का फायदा कैसे हो गया, इंडी गठबंधन का कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया, राज्यसभा के भीतर समीकरण कैसे पलट गया है, सबसे पहले यह सब बताता हूं आपको और उसके बाद बात होगी कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 3 राज्यों में ऐसा खेला हो गया जिस पर कांग्रेस हाथ पैर पटक रही है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इन सब का फायदा बीजेपी को मिल गया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो बिहार के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन के मजे ले लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुनिए। देखिए, बीजेपी जो है जितनी भी बातों में पहले कहा करती थी कि गलत है, ये गलत है, आज वो सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता की भूख में अपने को चुनाव में जिताने के लिए 3 तिकड़म दंड फंद पैसे से विधायकों को खरीदना है, कैसे भी करके जो है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, हर तरह से ये करके हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो है कि आप पैसे के बल पे विधायकों को खरीदे हुए करें। करने वाले लोग तो आरोप लगाते ही हैं, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, अपने विधायक को ये वोट नहीं दिला पाते हैं, विधायक इनसे नाराज हैं, उसकी चर्चा ये नहीं कर पाते हैं। जिनका विधायक का विश्वास नेता पर नहीं हो, वो दूसरे के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस हारते हारते बची। कांग्रेस उम्मीदवार इतने कम अंतर से जीते कि आंकड़े देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को 27.34 वोट मिले। यानी निर्दलीय उम्मीदवार नांदल कांग्रेस उम्मीदवार के से केवल 0.66 वोट के अंतर से हारे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो गए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कांग्रेस के 9 वोट कम हो गए। रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जिन 5 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, उनकी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। हुड्डा ने उन विधायकों का नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा कि जल्दी ही पार्टी उन पर एक्शन लेगी। यानी बहुत सारा खेला हुआ है। उधर राहुल गांधी जो संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय बिस्किट खा रहे थे, उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठी लिखी। महंगाई बढ़ती चली जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका। कहीं आधी रात हंगामा, कहीं विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के पीछे की फुल स्टोरी क्या है? राहुल गांधी के चाय बिस्कुट पर हंगामा क्यों मच गया? किस किस ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े कर दिए और किसने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया? अब इसका चल भाई, 5 राज्यों में चुनाव तो होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ है और उसमें इंडी गठबंधन और कांग्रेस को बीजेपी ने कैसे हिला दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती। बीजेपी बम हो गई तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को 15 सीटें जीतकर शौक लग गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में आधी रात तक कैसे हंगामा कटा, ओडिशा में कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया, आज सब आपको बताऊंगा। इस चुनाव में कहां क्रॉस वोटिंग हुई, बीजेपी को 10 सीटों का फायदा कैसे हो गया, इंडी गठबंधन का कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया, राज्यसभा के भीतर समीकरण कैसे पलट गया है, सबसे पहले यह सब बताता हूं आपको और उसके बाद बात होगी कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 3 राज्यों में ऐसा खेला हो गया जिस पर कांग्रेस हाथ पैर पटक रही है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इन सब का फायदा बीजेपी को मिल गया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो बिहार के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन के मजे ले लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुनिए।
देखिए, बीजेपी जो है जितनी भी बातों में पहले कहा करती थी कि गलत है, ये गलत है, आज वो सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता की भूख में अपने को चुनाव में जिताने के लिए तीन तिकड़म दंड फंद पैसे से विधायकों को खरीदना है, कैसे भी करके जो है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, हर तरह से ये करके हार्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो है कि आप पैसे के बल पे विधायकों को खरीदे हुए करें। करने वाले लोग तो आरोप लगाते ही हैं, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, अपने विधायक को ये वोट नहीं दिला पाते हैं, विधायक इनसे नाराज हैं, उसकी चर्चा ये नहीं कर पाते हैं। जिनका विधायक का विश्वास नेता पर नहीं हो, वो दूसरे के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस हारते हारते बची। कांग्रेस उम्मीदवार इतने कम अंतर से जीते कि आंकड़े देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को 27.34 वोट मिले। यानी निर्दलीय उम्मीदवार नांदल कांग्रेस उम्मीदवार के से केवल 0.66 वोट के अंतर से हारे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो गए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कांग्रेस के 9 वोट कम हो गए। रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जिन 5 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, उनकी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। हुड्डा ने उन विधायकों का नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा कि जल्दी ही पार्टी उन पर एक्शन लेगी। यानी बहुत सारा खेला हुआ है। उधर राहुल गांधी जो संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय बिस्किट खा रहे थे, उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठी लिखी।